वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने इकनॉमिक सर्वे 2025-26 की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल न हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ 4.2% था। फीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा न हो सका। फीकस सालाना आमदन 5,33,629 रुपये हो गई। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा न हो सका। ज़रई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। हदफ 4.5% था। सनती शोबे की ग्रोथ 3.51% रही। हदफ 4.3%। बिजली गैस वाटर सप्लाई ग्रोथ मनफी 10.63% रही। हदफ 3.5% था। खिदमात के शोबे की शरह नमू 4.09% रही। हदफ 4%। रियल स्टेट शोबे में शरह नमू 3.63% रही। हदफ 4.2%। रियल स्टेट होटल्स रेस्टोरेंट्स माहीगीरी सेक्टर की ग्रोथ के अहदाफ भी हासिल न हो सके। तालीम के शोबे की ग्रोथ 5.23% रही। हदफ 4.5% था। सेहत समाजी सरगर्मियों की शरह नमू 6.86% रही। हदफ 4% था। IT शोबों की ग्रोथ 7.52% रही। हदफ 5% था। रवा माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 8.5% इजाफे से $34 अरब हो गए। 17,500 अरब रुपए से जायद हजम का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। अहम नुकात सामने आ गए। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़। माशी शरह नमू 4%, जबकि महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर की गई। माली साल 2026-27 में पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफाई शोबा तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल तजारती खसारा 47 अरब रुपए से जायद रहने का खदशा। ज़राअत के तरक्याती हदफ 3.8% मुकर्रर। सनती 4% की शरह से तरक्की करेंगी। हुकूमत रोजगार के 20 लाख नए मौके पैदा करने के लिए पुरअज़म। खिदमात के शोबे में 11 लाख, सनती शोबे में 5 लाख और ज़री शोबे में 4 लाख मुलाजमतों का हदफ रखना है। दिफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्की मनसूबा शुरू नहीं किया जा सकता। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना। दरामदात तिजारती खसाने और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। दस्तावेज़ के मुताबिक आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32.85 करोड़ 10 लाख डॉलर तजवीज़ किया गया। आइंदा माली साल के लिए दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर से ज़ायद रखने की तजवीज़। तिजारती खसारे का हदफ 37 अरब 17 करोड़ डॉलर तजवीज़। तरसीलात ज़र का हदफ 42 अरब 38 करोड़ 70 लाख डॉलर तजवीज़। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3 अरब 59 करोड़ 90 लाख डॉलर तजवीज़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट 2026-27 तैयार। बजट का हजम 2,250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। ज़राए महकमे खजाना के मुताबिक बजट में वफाक की जानिब से 1,671 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। बिजली की खालिस मुनाफे कीमत में बकाया जात समेत 100 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब की आमदन की तवक्को। ज़म-अज़ला में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फित अल खवारिज और अफगानिस्तान के दरमियान रवाबित के मजीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की मोहम्मद के इलाके शेख बांडा में कामयाब कार्रवाई। एक अफगानी समेत 2 खारजी जहन्नुम वासिल। हलाक खारजी से अफगान अमाराती शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद असला और खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई। शनाख्ती कार्ड पर नाम उमर बिलाल दर्ज। अफगानिस्तान के सूबा खोस्त का रहने वाला था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कार्रवाई 4 जून को की थी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान खारजी का दहशतगर्दी में मुलव्विस होना इस बात का सबूत है कि फित अल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम का गठजोड़ पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले। आपदा हुर्मुज़ फिर बंद। अमेरिकी हमलों से तेहरान, क़िशम, बंदर अब्बास, सिरक और बेनाब धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में रेडार सिस्टम और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। हमले अमेरिकी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए खतरे के जवाब में किए गए। ईरान के कुवैत, उर्दन और बहरीन में 18 अमेरिकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। इराक के शहर अरबिल में भी अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ जहाज़ों की आमद रफ्त के लिए बंद कर दी। अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आपदा हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बर्दार और तिजारती जहाज भी शामिल हैं।
ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा है। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त बात की। अमरीकी फौज ने ईरान पर 49 टोमाहाक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से इनका बुरा हाल कर देंगे। सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा कि ईरान और ट्रंप के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। धमकियों, खौफ दिलाने या ताकत से पायदार मुआहदा मुमकिन नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा ईरान ने कभी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए, न ईरान दबाव या जबर के सामने झुकेगा। अगर वाशिंगटन वाकई किसी सफारती हल में दिलचस्पी रखता है तो उसे बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर बातचीत करनी चाहिए। सदर ट्रंप की सिचुएशन रूम में काबीना अरकान से अहम मुलाकात। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने डील में ताख़ीर से मायूस होकर ईरान पर दोबारा हमले का हुक्म दिया। ईरान पर हमले का ट्रिगर अपाची हेलीकॉप्टर गिराना जाना बना, मगर पस मंजर में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी कि ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अमरीकी तजावीज़ पर जवाब ही नहीं दिया था। ओमानी साहिल के करीब भारतीय बहरी जहाज पर हमला, भारत ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। नई दिल्ली में तैनात अमेरिकी मिशन के डिप्टी चीफ को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक वाक़े के बाद हमले के 20 अरकान को बाहिफाजत निकाला। 3 अरकान ताहाल लापता हैं, जिनकी हलाकत का खदशा है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से ताहाल भारतीय इल्जामात पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, शऊर के बगैर महफूज मुस्तकबिल मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ग्रीन जर्नलिज्म से खिताब, कहा इंसानियत को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज माहौलियाती तब्दीली है और इसे रोकने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत शऊर है, जिसके बगैर ना मौसर इक़दामात मुमकिन है और ना ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत दी जा सकती है। माहौलियाती शऊर को एक सकाफ़ती तब्दीली के तौर पर अपनाना होगा। मीडिया, हाउसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा ताकि माहौलियाती आगाही को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर पेशरफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात, मुमकिन फार्मूलों पर सियासी ताउन और दीगर तफसीली अमूर पर तबादला ख्याल, बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन, नासिर शाह और अमजद हुसैन एडवोकेट शामिल थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अमीर मकाम हाफिज हफीजुर रहमान शरीक हुए। मुलाकात में मुख्तलिफ मुल्की और कौमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने कहा कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। तमाम फैसले जमहूरी उसूलों, सियासी मुशावरत और अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे।